नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हैं, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है तो गर्म गर्म पानी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया सर? तबीयत कुछ नहीं ठीक क्या? हाँ, थोड़ा बाहर बाहर हैं तो जर्नी और फिर थकावट और फिर रात में इसलिए नींद नहीं आपका पूरी हो फोन रही। आ गया। हम्म, तो बस नहीं, आजकल ये बात चल बहुत रहा है। सही है। आप तो वैसे नहीं, भी ऐसा बिजी कुछ रहते हैं। नहीं है, आप ही लापता रहती हैं, हमारे पास तो इतने सारे मतलब कॉल्स आते हैं, हम नहीं, तो आप तो बिजी बहुत रहते हैं। बहुत बिजी रहते हैं। वही सोचते थे, पता नहीं आप मेरा मैसेज देखेंगे कि नहीं। नहीं कुछ खास लोग होते हैं, उनका देख लिया जाता है। सर, अलग पर्सनल सेव किया है क्या? हाँ, कुछ खास लोगों का नंबर सेव कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ सर, हम यही पूछ रहे थे कि जैसे जो हमने आपका वीडियो देखा था असल में हम्म। यूट्यूब पे, तो वही हम आपसे पूछ रहे थे कि जो है मतलब आने वाली वैकेंसी जो आप बता रहे हैं तो उसमें हम लोग एग्जाम तो नहीं देना होगा, बस हमें इतना डर लग रहा है। आप एक चीज़ बताइए, आप किस टॉपिक पर बात कर रही हैं, ये सर प्राइमरी वाले की? 2011 की बात 2011 कर ना, रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने कॉल आते हैं। अभी आपसे बात करने से जस्ट पहले शिक्षा मित्र से बात हुई है। शिक्षा मित्र अच्छा से बात करने से पहले 2011 की एक मैडम थी, उनके साथ जो है टाइटल को लेकर के, शादी के पहले शादी सर, के वो बाद तो वाला है ना टाइटल। जी, लेकिन वो असल में हमारा तो है तो अनुदेशक में, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ लग नहीं रहा अनुदेशक का, तो वही सोशल नहीं, 2011 की वजह अनुदेशक का से। अभी कुछ होना ही नहीं है। आप देखिए, न हाँ अनुदेशक वही की तो, चर्चा है, कोई न चर्चा ही नहीं कस्तूरबा है। की कोई चर्चा है, न वित्त विहीन की हम्म। चर्चा है, न 29,000 पुराना जो जूनियर भर्ती था उसका चर्चा है। कारण है उसके पीछे ना। जी हाँ हाँ। जैसे अब आप ही को जो है किचन में एक साथ सब्जी भी बनाना हो, रोटी भी बनाना हो, चावल भी बनाना हो, दाल भी बनाना हो, आप कितने हाथ चलाएंगे? परेशान हो जाएंगे। हाँ सर, वो तो तो हमको लग रहा है। आप डिसाइड करेंगे कि एक दो काम पहले कर लेते हैं, एक दो काम फिर बाद में करेंगे। तो जी एग्जैक्टली ऐसे ही गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी, चाहे अनुदेशक हों, चाहे वित्त विहीन, चाहे कस्तूरबा या अन्य कहीं पर जो भी लोग लगे हैं, इनमें से हम्म। 80% लोग बीएड या अन्य कोई कोर्स ही किए हुए हैं। हाँ और सर जी। वो लोग जो हम बताते रहते हैं प्राइमरी वगैरह का, इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो हाँ सर, ज्यादातर अब लोग हैं। गवर्नमेंट सब जगह से शुरू कर देगी तो हर व्यक्ति इधर भी हाथ मारेगा, उधर भी हाथ मारेगा। इससे अच्छा एक तरफ शुरू करेगी तो फिर जो व्यक्ति जहाँ भी है वो पहले एक तरफ हम्म ध्यान देकर इधर आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट जब उधर सारी चीजें हम्म। खाली हो जाएंगी तो कुछ ही लोग बच जाएंगे जो कि इधर नहीं आ पाएंगे। सर, ठीक है, वो आप जो कह रहे थे ना आंगनबाड़ी वाला, भी तो सर कुछ प्री प्राइमरी स्टार्ट नहीं हुआ हमारे यहाँ। अभी बता रहे हैं उसको भी। तो अब क्या होगा कि जितने भी कस्तूरबा में हैं, अनुदेशक हैं, जो भी हैं, प्राइमरी वाला जैसे नौकरी मिलेगा इधर चले आएंगे। तो संविदा तो खत्म करना है। अभी अगर गवर्नमेंट आज नोटिस जारी कर दे कि सभी अनुदेशकों को हटाइए, तो सारे अनुदेशक मिल करके धरना वरना करने लगेंगे। लेकिन जिस दिन ये नौकरी पा जाएंगे, जैसे आप ही हैं, 2011 वाली मिल जाएगी, तो जी उसके बाद फिर अनुदेशकों को अगर हटाने का जियो जारी होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो एक नौकरी मिल चुकी होगी। जी जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट की हमें जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं भी सर, नहीं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सर ऐसी कोई चर्चा होती नहीं है तो थोड़ा सा डर अरे, लगता है कि कोई सब ऐसी चर्चा खबर है। नहीं है। आप सिंपल सा एक आंसर दीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, और ए बी एक समान है। ठीक है, जी और फिर वो जो बी व्यक्ति है जाता है किसी तीसरे व्यक्ति सी से मिलता है, और बी व्यक्ति और सी व्यक्ति भी एक समान है। तो अब बताइए, ए और सी व्यक्ति अगर मिलेंगे तो क्या वो समान होंगे या नहीं? ए बी के समान है, बी सी के समान है, तो ए हाँ सी हाँ समान होंगे कि नहीं? होंगे। तो ये ए सी के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन आपने निष्कर्ष निकाला ना कि ए बी बराबर हैं, बी सी बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि जब वो दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, जी। ए सी भी बराबर ही होंगे। हम्म। तो जैसे मैथ्स होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी है। आपको हमको चीज़ों को जो सामने आ रही हैं उनको समझना होगा कि ये क्या है और इसके पीछे क्या होने वाला है। गवर्नमेंट कभी भी हर चीज़ अपनी चीज़ें ओपन नहीं करेगी। तो बस वही चीज़ें हैं, कोई समझ पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। वही चीज़ें हम जो समझ रहे हैं, हर जगह से हमें जो जानकारी मिले उसी को एक्सप्लेन करते रहते हैं, बताते नहीं रहते सर, हैं। जैसे ये ना कंफर्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे अरे यही होने लगता जा है। रहा है, काहे परेशान हो रही हैं, कुछ ही दिन। सर कब तक, वो बहुत इंतजार करते हैं। अरे तो अब ये बताइए कि जो गवर्नमेंट 2017 में आई और आते उन्होंने कहा कि हमारे पास 80,000 टीचर सरप्लस हैं, कहा था कि नहीं कहा था अखबारों में? हाँ सर, वो चीज़ नहीं है, मतलब ये हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे हम लोग का बिना टेट कर, वो टेट तो है, बिना उसके एग्जाम के तो कर लेंगे हम लोगों को। वही तो बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। 2004 का, 2007 का, 2008 का, 2011 वाला, हम्म। 12,460 वाला भर्ती, 68,000 भर्ती, सबको इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बकाया छोड़ करके जिंदा रखा है। क्यों? क्योंकि जो भर्ती जिंदा रहेगी तभी उसमें कुछ संभावनाएं बनेंगी। जो जिस भर्ती की फाइल बंद हो जाएगी तो उसमें कुछ नहीं होगा।
तो इसीलिए आप देखिए 12,460 को इन्होंने शुरू किया, योगी जी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन उसके बाद 4,000 लोगों को दे करके रोक दिया गया, कुछ न हाँ कुछ सर, बहाना बहुत बुरा दिखाकर। है, बहुत सारे कारण है, लोग उसके हैं। पीछे कारण है। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ हो रहा है उसका भी कारण है, कुछ नहीं हो रहा उसका भी कारण है, आपने हमें मैसेज किया उसका भी कारण है, हम आपको कॉल कर रहे हैं उसका भी कारण है। तो हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढेंगे, सबका आंसर मिलेगा। ठीक है। सर तो नौकरी दिलवा दी करो, वोट पक्का है मेरा। तो नौकरी हमें नहीं दिलवाना, हम तो हमेशा मेरे कहते भाई हैं का तो भाई। सर पक्का है, मेरे भाई का तो पक्का, वो कहता है कि हम देंगे उसको जॉब मिल चुकी है। क्या मेरा चीज़? रह गया है। हम कह रहे मेरे भाई को मिली ना 69,000 में जॉब, तो कहता है मेरा वोट तो पक्का है, मुन्नी को ही देंगे, हमें नौकरी मिली है। हाँ, यही मूल पॉइंट है कि चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, लेकिन जैसे ही उसका कोई व्यक्ति भला करता है, उसकी सहायता करता है, उसके लिए कुछ करता है, तो वो हाँ सर, व्यक्ति हमारा भी करवाइए उसे सर, जो है वोट पक्का पसंद है। करने लगता है कि नहीं ये अच्छे हमें लगे। लेकिन वही व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करके आया हो तो उसके घर वाले कहेंगे नहीं ये तो बहुत बुरा है, लेकिन जिसका भला किया वो तो कहेगा ना अच्छा है, मेरे साथ तो अच्छा किया। तो एग्जैक्टली राजनीतिक पार्टियां इसी से प्रेरित होती हैं। वो क्या करेंगी, किसी न किसी को अपनी तरफ करने के लिए उनके लिए कुछ न कुछ करेंगी ताकि ये लोग मेरी तरफ देखिए आ जाए। मोटिव क्या होता है कि हमें तो कुछ भाई जनता को ही चाहिए, भाई हमें हम्म रोटी चाहिए, खाना हम्म चाहिए, हम्म है ना, सुविधाएं चाहिए। हम्म और हम तो किसी के नहीं हैं, हमें तो जो हम्म देगा हम उसके हैं। एग्जैक्टली। हमें धर्म है सर, धर्म जाति की कोई बात नहीं, इसी चीज को देखते हमें हुए फायदा जिससे मिलेगा उसी को तो हम देंगे। इसी चीज को तो देखते हुए हम तो साफ कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम बीजेपी वाले हैं, हम तो खुलकर कहते हैं भाई हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं बीजेपी आईटी सेल का, तो हम कहते हैं नहीं भाई, ऐसे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम किसी आईटी सेल में ज्वाइन करें। तो चूंकि हम चीजें बताते रहते हैं तो लोगों को लगता है सर कि नहीं हम ऐसा नहीं, बीजेपी हम की बात। जानते हैं सर, तो जो नहीं, अखिलेश कंप्लीट करने यादव दीजिए वो इतना बात, सर कंप्लीट करने बुरा दीजिए किस बात, तरह से, क्या बताएं आप। जो हम कहने जा रहे हैं वो कंप्लीट करने दीजिए। हम साफ साफ कहते हैं कि इन्होंने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कराया, उसके बाद इन्होंने अपनी प्लानिंग जो किया 5 साल को देखते हुए हाँ किया, सर, हम जानते हैं, हम लोग बहुत और फर्क है हर इसमें। चीज को इन्होंने लास्ट मोमेंट में रखा चुनाव के करीब। अब ज्यादा ये सारी चीजें करके करेंगे और फिर कहेंगे अब चुनाव के समय भाई देखिए हमने वादा किया था 2017 में, हमने ये पूरा किया, हमने ये पूरा किया, और जाहिर सी बात है तुरंत का तुरंत हर किसी को मिला होगा। सर ये चाहते तो हम लोगों का सबका हो जाता, सारी मटिया मेट इन्होंने नहीं की है। 2011 के बाद हम लोगों को इनकी गवर्नमेंट आई थी, चाहते थे ये कर देते बीएड वालों का। अरे और जिस सर समय ऐसा लगाया इन्होंने आरक्षण कि मेरे 104 वाले लोग अंदर हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम लोग 108 मेरे होके हम बाहर हैं। किसमें बात करें, 2011 ऐसा वाला? हाँ सर, वही कह रहे हैं हम। देखिए मेरे 2011 में क्या हुआ कि मायावती जी ने विज्ञापन निकाला, वो सोची अरे कि हम सर लाभ ले। अखिलेश यादव ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है सर, उसमें हम लोगों के जिम्मेदार उन्हीं हैं जो हम लोग भटक रहे हैं। भाई 2011 हम भी हैं, और हम अखिलेश यादव से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उन्होंने मेरा कुछ व्यक्तिगत नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने इस भर्ती को लटका करके हम लोगों के 10 साल बर्बाद करा दिए। 5 साल तो वो किए। टाइम जो है ना वो बहुत कीमती होता है, हाँ, हमें तो बढ़कर कुछ नहीं हम है। लोगों का जो गोल्डन टाइम है, आज से 10 साल पहले नौकरी मिली होती, 10 साल पहले नौकरी मिली काम होती तो करने का वक्त है, वो गुजर गया। जो एनर्जेटिक टाइम था, एनर्जी थी, कुछ और करते। सही बात है, आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच के जो आईएएस पीसीएस भी निकाल लिए होते, सही बात है सर। तो वो निकल गया। खैर पुरानी चीज छोड़ देते हैं, अब क्या किया जाए, वो समय भी नहीं ला सकते हैं, न बदलाव कर सकते हैं। अभी जो होने जा रहा है, तो देखिए हम बताएं कि 2017 में ये गवर्नमेंट आकर के पहले कही कि हमारे पास 80,000 टीचर सरप्लस हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है घर में हम हैं और हम नहीं मिलना चाहते हैं किसी व्यक्ति से, वो दरवाजे पे आएगा तो हम कहलवा देंगे कि नहीं भैया बोल दो कि घर में हम नहीं है, रहते हुए भी हम कह देंगे। ऐसा ही होता है ना। तो उनको नहीं करना था उस वक्त, उनको सारी चीजें जो प्लान किए तो वैसे चलना था, तो वो कह रहे थे कि 80,000 टीचर सरप्लस हो गए हैं। फिर धीरे धीरे वो 68,000 लेकर आया, 69,000, तो अखबारों में कहे कि ये शिक्षा मित्र समायोजन से रद्द वाले पद हैं। फिर धीरे धीरे आने लगा कि अरे 51,000 पद खाली हैं, 70,000 खाली हैं, 1.25 लाख खाली हैं, इस तरह के न्यूज आने लगे। कभी 73,000 की वो आ जाती है लिस्ट, 73,000 खाली हैं इन भर्तियों में। तो ये अब एक भूमिका तैयार कर रहे हैं और कमेटी बना रखे हैं। अब ये दिखा क्या रहे हैं कि हम पदों का पुनः निर्धारण करा रहे हैं नए मानक के अनुसार। और अब ये जो कमेटी रिपोर्ट लेकर आने जा रही है कुछ ही दिनों में, अब लेकर आएगी तो अचानक से बड़ा सा धमाका करेगी कि हमारे पास अभी 4 लाख पद खाली हैं, 6 लाख पद खाली, इस तरह की चीजें लेकर आएगी। और फिर जब अचानक से लेकर आएगी तो कहेगी हमारा जो है टीटी अभी दिसंबर में इसका रिजल्ट आने वाला है और अगली भर्ती इतनी जल्दी संभव नहीं है और हमें तत्काल ये पद भरने हैं, और ये पुरानी भर्तियां हैं, ये इसके आवेदक हैं, ये कोर्ट ऑर्डर है, ये सब इस तरह से कहते हुए भूमिका बनाते हुए पुरानी चीजें करेगी। अच्छा, अब कोई व्यक्ति घर में है, कहलवा दिया कि हम घर में नहीं है, अब फिर उसी व्यक्ति से उसको जो है कोई काम पड़ जाए तो अब वो अचानक कैसे आएगा, उसने तो झूठ बोला है, तो कुछ न कुछ तो उसको कहानी बनानी पड़ेगी ना। तो बस वही चल रहा है,
वो कुछ न कुछ कहानी बनाते हुए चेंज करेंगे सबका माइंड। तो सर ये बताइए कि आपको कहाँ से सूचना सब मिली आपको? ऐसा आम आम खाइए, गुठलियाँ छोड़ दीजिए। हाँ सर, वो तो है, लेकिन बस ये है कि कुछ जो भी आप गुड न्यूज़ दे रहे हैं ना, वो जल्दी पता चल जाए। हाँ तो कह तो रहे हैं, ऐसा क्योंकि हो जाए देखिए सर, और ये वापस सारी हम लोग चीज़ें को हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने सबसे पहली बार जब लिखा था इसके बारे में पोस्ट, उस वक्त तो यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं था, तो वो था 29 अक्टूबर 2017 का डेट, जब हमें जानकारी हुआ था। सब हमें ये पता हो गया था कि क्या होने वाला है, लाइफ टाइम होने वाला है, बीएड वैलिड होने वाला है वगैरह वगैरह, लेकिन हमें डेट एग्जैक्टली किसी का नहीं पता था। तो हम चीज़ें बताते रहे और फिर धीरे वो चीज़ें होती गई। ठीक है, तो अभी भी जो हम बता रहे हैं उसका डेट हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि इस तारीख को होगा। हाँ, अपने हिसाब से एक अनुमानित समय हमें जब लगा कि ये चीज़ इस समय हो सकता है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ हमें आगे लग रहा है पीछे सर अपना अब बताते रहे। नवंबर है ना, नवंबर में टेट अब होगा, आया है जो, तो हमें लग रहा है उसके बाद ही तो कुछ नहीं होगा। अभी तो भाई बीएड जो है एडमिशन चल रहा है, डीएलएड एडमिशन चल रहा वही है, कह तो रहे हैं, अभी गवर्नमेंट का नवंबर में ध्यान है, टेट हुआ। गवर्नमेंट का ध्यान है कि एडमिशन जो नहीं हो रहे हैं उसको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने जो है टीटी और भर्ती आ रही है घोषणाएं कर दी तरह तरह की, ताकि लोग एडमिशन तेजी से लें। तो लोग एडमिशन ले रहे हैं, आप देख रहे हैं अखबार में न्यूज आ रहा है। और सबसे मुख्य बात, जब नौकरी मिल जाएगी तो कौन सा बंदा जाएगा टेट फेट ये सब भरने। तो अभी इन्होंने सी टेट निकाल दिया, यूपी टेट निकाल दिया, उत्तराखंड ने टेट निकाल दिया, राजस्थान निकाल दिया, जानबूझ करके सब निकाल करके, ताकि हर व्यक्ति जो फॉर्म भरने वाला पहले भर ले तो पैसा आ जाए। हाँ। तो पैसा आ जाएगा, राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद नौकरी देते रहेंगे तो राजस्व मिल चुका होगा। तो नौकरी मिली, उसका जब मिल नहीं जाएगा सर, तो काम दे तो इधर चुका हो होगा रहा है, पैसा। रिजल्ट तो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, माध्यमिक के भी निकल रहे हैं बराबर, रिजल्ट वगैरह तो निकल रहे हैं, काम तो इधर हो रहा है। और इलेक्शन भी आने वाला है। आपने पूछा आंगनबाड़ी, तो नहीं, हमारे देखिए यहाँ सर जो मेरा स्कूल है, तो वहाँ पे भी फिलहाल तो वही 1 से वही 5th वाला मेरा, तो अब सर मेरा ट्रांसफर हो गया दूसरे स्कूल में। अब हम जिस स्कूल ज़्यादा में दूर या पास में? नहीं, पास में हो गया। चलिए अच्छी बात है, आप हाँ, पहले हम जो है दूर थे, पास हो गया। तो हमारा हो गया वापस। वहाँ पे सर बहुत डिमांड थी उस स्कूल की, मेरे अच्छा घर से बस अच्छा। बहुत पास ही है, लेकिन ये हमें बहुत आराम हो गई, ट्रांसफर भी मेरा हो गया। और वहाँ पे कंपोजिट स्कूल है, तो उसमें ये मैम बता रही थी कि शायद ये पिछले महीने से बनना था, मतलब जो पहला क्लास है वो आंगनबाड़ी वहाँ पे बनना था, अभी है नहीं हमारे आंगनबाड़ी स्कूल में, अपने यूपी लेकिन अभी में कुछ शुरू नहीं हुआ। अपने यूपी में 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, ठीक है। और 1,87,000 आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में बदल रहे हैं, लेकिन कोई भी काम एक साथ इतने बड़े पैमाने पर करना तुरंत पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे। लेकिन सर और यहाँ पे एकदम न्यूज़ निकली थी कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो यूपी में लागू हो गई है। हाँ, वो लागू हो चुकी है। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, हाँ। अरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतना कुछ है, इतना कुछ है। आप सोचिए, आज से 34 साल पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, 34 साल वो चला। तो ये तो अभी अभी आया है ना, अचानक से कैसे सब हो जाएगा। तो उसमें बहुत कुछ है। अब वो शिक्षा नीति सिर्फ भर्ती के लिए नहीं है, पूरा सिस्टम ही बदलने के लिए है। पूरे सिस्टम को जो है क्या हो, कैसे हो। तो अभी आप देखेंगे कोई यूनिवर्सिटी वाला है कह रहा है कि हम गीता पढ़वाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी वाला कह रहा है कि हम जो है ये मुगल काल गायब करेंगे। तो ये सब उसी के तहत हो रहा है, नई शिक्षा नीति के तहत। उसी में ये सब चीजें हैं कि जो है, जो वास्तविक हिस्ट्री रही है आज तक पढ़ाया नहीं गया लोगों को। कोई बाहर से आया और यहाँ आकर के लूटपाट किया, और यहाँ पर अगर किसी राजा ने उसे हरा दिया तो यहाँ के राजा के वर्णन न करके उसका वर्णन किया जाता है। अब चाहे वो कोई रहा हो, चाहे वो सिकंदर का नाम आता रहा हो, चाहे अन्य किसी का, तो एक्चुअल हिस्ट्री जो है वो पढ़ाया ही नहीं गया। एक्चुअल हिस्ट्री अब लिखी जा रही है, और एनसीएफ 2020-21 के लिए कमेटी बना दी गई। अभी कुछ दिन पहले आई थी ये न्यूज कि एनसीएफ 2021 के लिए कमेटी बना दी गई है, और 3 साल का समय दिया गया है। और जिन्होंने नई शिक्षा नीति, जो कमेटी के अध्यक्ष थे, क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा हमें इस वक्त, तो उन्हीं को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है एनसीएफ के लिए। तो एनसीएफ 2005 में आया था। नहीं, क्या नाम है, कस्तूरी रंगन। हाँ, वो तो इसके लिए शायद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। हाँ, उन्हीं की अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति तैयार की गई है, और उन्हीं को फिर से दिया गया है कि वो जो है ये एनसीएफ तैयार करें, और 3 साल का समय दिया गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। और एनसीएफ तैयार करना मतलब है क्लास प्री प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, और प्रोफेशनल कोर्सेज, हाँ पूरा कैरिकुलम, हाँ उसका फ्रेम तैयार करेंगे। फिर उसके बाद नई किताबें उसके लिए फिर तैयार की जाएंगी उसी फ्रेम के अनुसार।
तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जो आंगनबाड़ी हैं इनको धीरे धीरे बदला जाएगा और 2022 चुनाव के लिए शिक्षा में बीएड बीटीसी इन लोगों को करके वोट ले लेंगे और 2024 में फिर चुनाव आएगा, मोदी जी का चुनाव, तो मोदी जी को तो फिर से कुर्सी पर आना है ना। हाँ तो सर, उस समय भी तो लेकिन हम लोग कुछ भला तो हो। अरे रुकिए, तो हम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं कि भाई हर कोई अपना कोई ना कोई भी जो है प्यादा रखा रहता है कि ये मौके पर काम देगा। तो आंगनबाड़ियों को उस समय के लिए तैयार किया जा रहा है कि उस समय उनका कल्याण करेंगे, पूरे भारत में आंगनबाड़ी, तो उसका लाभ मिलेगा। तो राजनीति को भी समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अगर किसी पार्टी को लाइक करते हैं या हम किसी को नहीं करते हैं लाइक, तो उसी की बात किया जाए। सबके जो है दिमाग को समझिए कि कौन क्या चाल चल रहा है। तो 2024 की भी तैयारी कर चुके हैं कि उस समय कैसे वोट लेना है। अच्छा, हालांकि हम बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन फिर बीजेपी की अंदरूनी चीज़ें भी हम जो हमें दिख रही होती हैं उस पर भी हम बोल देते हैं डायरेक्टली कि हाँ ये वो कर रहे हैं, उनकी चालाकी है ये। हाँ वो तो सब सही है, लेकिन है हम लोग ऐसे फील्ड में हैं टीचिंग वाले, हमें तो हर फील्ड पर बोलना है। हमसे जब कोई बात करता है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं, गांधी जी का चैप्टर आता है तो गांधी जी की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन जब कहीं भारत के बंटवारे की बात आती है तो गांधी जी की खूब बुराई करते हैं। हम दोनों बताएंगे, अच्छाई भी बताएंगे, बुराई भी बताएंगे, उन्होंने क्या गलत किया क्या सही किया। तो ऐसे ही तो टीचर हैं तो हम तो दोनों पहलू दिखाएंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो या किसी राजनीतिक पार्टी का हो या किसी धर्म का हो या जो भी हो, क्योंकि सब में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। हाँ सर ये तो है, अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं। लेकिन बस यही है सर, अब हम लोगों का अगर इन्होंने भला नहीं किया तो फिर कभी होगा भी नहीं, ये भी आप जान लीजिए। एग्जैक्टली इस हाँ, हम जो है इनका फेवर नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट जो ये प्लान करके चल रही है सब कुछ, अगर और कोई पार्टी होगी तो इस तरह की चीजें हो ही नहीं सकती हैं। सबसे मेन होता है सोच, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोच। जब हम सोचेंगे कि मेरे हाथ में ये गिलास है, हम इसको कहाँ रखें, तो हम वहीं रखेंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं इसको जो हमें फेंकना है तो हम बर्बाद कर देंगे इसको। तो इसके पहले लोगों ने बर्बाद ही किया बहुत कुछ। लोगों को लगता होगा जिसको भी कि नहीं ऐसा हुआ, आज के डेट में बताइए न जाने कितने गरीबों को जो कि झोपड़पट्टी में रह रहे थे गांव देहात में, आपने शायद देखा होगा कि शौचालय मिल गए, घर बन गया। तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपर ला रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत दूर तक है। देखी है कि जैसे सब कुछ कर रही गवर्नमेंट, हम ये नहीं कह रहे हैं, स्कूलों को भी चेंज कर रही, भले हम लोग को सैलरी ना दे रही हो, लेकिन जैसे जो प्रधान है इनके ऊपर इनका कोई जोर नहीं है। अभी तो प्रधान पर जोर चलाने के लिए टीचर्स के ऊपर बहुत जोर है कि ये करवाइए, वो कायाकल्प का काम कराइए, जबकि ये काम प्रधानों ने करवाना है उनको स्कूल में। देखिए आप जो प्रधान की बात, 1 मिनट, देखिए एक साथ आप हर चीज, हमने शुरू में ही कहा कि सब कुछ संभव नहीं है। जो प्रधान हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये व्यक्ति नौकरी वाले नहीं है। पहली बात, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं ये, एक नेता होते हैं किसी क्षेत्र विशेष के। तो अभी जो है कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि उनको पेंशन दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी वालों को नहीं दिया जा रहा है, तरह तरह की चीज़ें। तो देखिए हर तबके को एक साथ हम अगर दबा देंगे या हर एक साथ कोई काम करने लगेंगे सबके लिए, तो दबाना भी है एक साथ, तो हर कोई चिल्लाने लगेगा, और सबके लिए एक साथ करने में फिर पैसे वाली और अन्य चीज़ों की समस्या आएगी। तो कुछ भी सब नहीं हो सकता एक साथ। तो अभी आप देखिए गांव में हुआ क्या है। गांव में इन्होंने गांव में एक नया पद निकाला है, क्या नाम से, सहायक, क्या ग्राम पंचायत सहायक, है ना। अभी 58,000 के आसपास जो है नियुक्तियां हुई हैं, हालांकि उनको अभी ज्वाइन नहीं कराया गया है, फाइनल हो गया है, ठीक है। तो वो जो ग्राम पंचायत सहायक है, एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया कि सर जी आप जो बताते हैं वो तो नियुक्ति मिलेगी ही, ये वाला भी मेरा हो रहा है, करें कि ना करें। हमने उसको कहा भैया जो सामने है उसको करते चलो। फिर हमने उससे डिस्कस किया, हमने बताया कि देखो ये क्यों हो रहा है। जैसे नगर में होता है कि होम टैक्स भरना है, बिजली का या पानी का या कुछ भी अलग से चार्ज होता है, जो वो सब अलग से देना पड़ता है। अब ये चीज़ें गांव में भी लागू करेगी गवर्नमेंट, और वही चीज़ें करने के लिए ये सब किया गया है। और इनके माध्यम से हर चीज़ अब कराया जाएगा, तो ऑन पेपर हर चीज़ होने लगेगा। तो जो ग्राम प्रधान वगैरह उनके हाथ से कुछ चीज़ें छीननी है, तो छीनने के लिए किसी को तो देनी होगी ना। तो वही चीज़ें यहाँ से शुरुआत हो गई हैं, तो उनके हाथ से कुछ चीज़ें छीन करके अब इनके द्वारा काम कराया जाएगा। तो सर ये गवर्नमेंट अब क्या कीजिएगा, सब एक साथ नहीं संभव है। जो चल रहा है अचानक से कैसे चेंज हो जाएगा। हाँ ये तो है सर, बदलाव होगा। अभी गवर्नमेंट 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 1 साल का बीएड लेकर आ रही है। नई शिक्षा नीति में यही लिखा है। तो इट मीन्स अब आगे यही चलेगा। तो अब डीएलएड बंद होगा,
डीएलएड बंद होगा, बीटीसी बंद होगा, लेकिन उन्होंने बंद कब कर रहे हैं, उन्होंने रखा है 2030। वो जानते हैं कि अचानक से करेंगे बवाल होगा, हाँ, इसीलिए उन्होंने, क्योंकि बच्चे और भी सब एडमिशन ले रहे हैं ना, हाँ, तो पैसे इसीलिए उन्होंने रखा है 2030 का समय। आरक्षण इनको खत्म करना है, यानी कि जाति के आधार पर न देकर के आर्थिक आधार पर देना है, तो उसके लिए ये परिवर्तन वो शुरुआत कर ही दिए हैं। चीज़ें पूछनी थी हमें, जैसे बहुत लोग हमारे यहाँ भी एक लड़कियाँ हैं जनरल की हैं, तो ये कह रही थी कि जैसे इकोनॉमिकली हम लोग का कुछ ऐसा बन सकता है। जनरल की लड़कियां हैं तो अपने तहसील से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी करा लें। सर हम लोग करवा सकते हैं, जैसे हम लोग की सैलरी तो इतनी है ही नहीं। तो आपकी सैलरी कितनी है? बन सकता है 7,500 रुपये महीना। तो उसमें ईडब्ल्यूएस में जो है क्या है मानक 8 लाख रुपए है। हाँ तो सर कहाँ होता है, इतना होता ही तो नहीं। वही तो 8 लाख तो होता ही नहीं है, तो बनवाइए आराम से, वहाँ जाने पर वो बता ही देगा, बन जाएगा, कोई बात नहीं। आप क्या करती हैं अपना बता दीजिए, कितनी सैलरी है वो बता दीजिएगा, और वहाँ मानक 8 लाख रखा गया है। अच्छा अच्छा। तो 8 लाख तो कहीं से दूर दूर तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है उसका एक बार गूगल बात कही, क्योंकि 1-2 बच्चों का नवोदय में हुआ है सिलेक्शन, इसी आधार पर हुआ है, आर्थिक आधार पर। हाँ तो बस एक बार गूगल कर लीजिएगा, जी। क्योंकि हम भी जनरल हैं तो हमें भी कहा गया बनवाने के लिए घर वालों ने। हमने कहा शुरू से मेरी एक सोच रही है कि आरक्षण मिलेगा भी तो हमें लेना ही नहीं है, चाहे जहाँ मिले जिस रूप में मिले। यही तो, कभी चक्कर में पड़े नहीं तो दिल भी नहीं चाहता है, हमेशा खुद से पढ़े, खुद से मेहनत। क्योंकि हम जब बैसाखी का सहारा लेने लगेंगे तो अपने पैरों के जो है भरोसा करना छोड़ देंगे। तो चाहे जिंदगी में चाहे जितने स्ट्रगल करने हो, जो करने हो, तो अपने को भरोसा करके आरक्षण नहीं चाहिए हमें, जिसको जरूरत हो वो ले ले। जब अखिलेश यादव ने निकाला था बेरोजगारी भत्ता, सब भर रहे थे, पगला पगला के भर रहे थे लोग, मेरे घर वाले भी पैसा डाले कि भर दो भर। हम कहा क्या करेंगे, हमें भत्ता थोड़े चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। सही बात है, नौकरी चाहिए और इसका क्या करना है। तो इस तरह की चीज़ों में अगर कोई सक्षम है, अपने आप को काबिल मान रहा है, हम ये नहीं करें कि हमारी तरह सब सोचे, तो जो लोग हैं 8 लाख के अंदर आ रहे हैं अपना बनवाएं, उसका लाभ लें, बिल्कुल लें। हाँ लाभ लेना चाहिए। जब मिल रहा गवर्नमेंट दे रही तो ले। बिल्कुल। तो अभी आप घर पर होंगी ना? हाँ सर घर पे ही। हाँ, तो भाई का 69,000 में कहाँ हुआ है? यही सर सीतापुर में तो हुआ है, जहाँ हम पहले थे स्कूल में, उसके पास उसको मिला था, लेकिन अब हमारा ट्रांसफर वापस मतलब पहले ही हो गया, तो हम अलग जाते हैं, वो अलग जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो कुल मिला के आपका पास हो गया तो अच्छी बात है ना, अलग जाने से क्या फर्क पड़ता है। अब तो पास में है, आराम से जाना आराम से आना, कोई टेंशन नहीं। अरे नहीं सर, लेकिन अब ये ना पास के स्कूल में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइमिंग का और सब चीज़ों का थोड़ा रहता है। तो जाहिर सी बात है, हमेशा अपने टाइम को 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे रखिए, कि हमें जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाना है, 10 मिनट देर से निकलना है। 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट के चक्कर में कभी कोई जल्दी करता है तो वही। खरीद के स्कूलों में चेकिंग भी बहुत होती है। नहीं तो बस अपना काम, मतलब अच्छे स्कूलों में आता है वो स्कूल। अपना काम पूरा रखिए, कोई आए कोई चेक करे बस, कोई डर नहीं, जब हम ठीक कोई डर नहीं। बस हम भी थे, केवी में पढ़ा रहे थे, वो होता था एसी आ रहे हैं, डीसी आ रहे हैं, इन्फेक्शन होगा, ये होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता था, आ जाए। लेकिन हाँ बस ये रहता था, कोई सही है, अपना काम आपका, बस ये होता था कि आ रहे हैं, बस ये होता था आ रहे हैं, साल पता नहीं क्या निकाल दें कमी। हमारे हिसाब से तो सब सही है, अपने हिसाब से सब सही चल रहा है, लेकिन कब कौन निकाल दे। अधिकारी आते हैं तो कुछ ना कुछ कहते ही नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी निकालेंगे, वो आते क्यों है। वो अगर तारीफ ही सिर्फ कर देंगे तो फिर व्यक्ति निरंकुश होने लगेगा। कुछ ना कुछ कमी निकालते ही, जैसा वो ही। बाकी सब खैर बहुत अच्छा है, हमको भी कई सालों से है ना यहाँ पे इसी ब्लॉक में, तो कोई सब जानते हैं। 8 साल मायने रखते हैं सर। कहीं हम 72,000 में होते तो हमको इतने नौकरी करते हुए टाइम हो जाता है। अब छोड़ दीजिए, अब आगे का देखिए। हाँ सर आगे का तो देखते हैं, अभी फिलहाल हमने इसका भी दिया है एग्जाम, टीजीटी वाला, इसका रिजल्ट नहीं आया है। कैसा हुआ था? पेपर तो सर अच्छा हुआ था, थोड़ा सा बस वही देख रहे हैं, नहीं तो फिर हम यही सोच रहे थे, मेरा भाई गुस्सा आता रहता तो इसमें बहुत पड़ी रहती हूँ, टीचिंग प्लान बना रही हूँ, हमको सब अच्छे से करने का मन रहता है कि ये कर ले वो कर ले, तो कहता है तुम तैयारी करो, एग्जाम आए पढ़ो वढ़ो, वही हमने कहा आपसे कंफर्म करें, पूछें, नहीं तो फिर हम तैयारी करें, पढ़ें और क्या। तो तैयारी तो हम तो हमेशा कहते हैं, पढ़ाई लिखाई तैयारी जिसको जो करना वो करता रहे, कहीं कोई बंद न करे कुछ भी, लेकिन बस ये है कि ये भी एक मिनट होल्ड। तो तैयारी अपना एक तरफ करते रहे, यहाँ जो होना है यहाँ कहीं कुछ करना तो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले था कि इंटरव्यू डेमो शायद होगा,
वो भी शायद में था 50-50, क्योंकि नई शिक्षा नीति में लिखा था, लेकिन अब समय को देखते हुए कंफर्म हो गया कि और गवर्नमेंट ने अभी तक अपने नियमावली में सुधार भी नहीं किया है। जब नियमावली में शामिल नहीं किया इंटरव्यू डेमो को अभी, तो जाहिर सी बात है कि होगा ही नहीं, नहीं अब समय ही नहीं है। हम्म। तो बस ये तो इधर कहीं कुछ करना नहीं है। और आपने ग्रुप छोड़ दिया है। अरे सर वो पता नहीं क्यों हुआ, अट गया तो वो हट गया। नहीं आपका नंबर तो है मेरे पास, तो मैंने फोन कर वो लिया। जानते हैं कभी कभी जो है। सर आप हमने सब्सक्राइब कर रखा है ना आपको वो वाला, तो उसमें बराबर देख लेते हैं आपकी वीडियो। आज ही हमने देखी जो आपने डाली है। नहीं तभी एक्चुअली मैंने आपको फोन ग्रुप में अगर 10 चीज दी जाए तो उसमें ऐसा भी एक आध चीज हो सकता है जो आपके पास ना पहुंचा हो या आपकी जानकारी में ना हो, तो वो चीज हाँ। मिलती रहेंगी। जो आपके पास है ऑलरेडी जानकारी में है वो डिलीट मारिए, कुछ नया हो सकता है मिल जाए कभी। हाँ ये तो है, वो तो आप डालते रहते थे। चलिए तो ठीक, कुछ भेज दीजिएगा लिंक, हम पर ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं, जैसे इतने सारे व्हाट्सअप सारी चीज़ चल रही हैं, वैसे ग्रुप में रहने से ये होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर नज़र नहीं पड़ती है, वो हमारे पास आता है, हम उसको डालते रहते हैं। हाँ ये तो है, बहुत सारी चीजें यहाँ पता चल जाती है। सर अभी बहुत धरना उरना हुआ था लखनऊ में, यही हम बात तो हमेशा कहते हैं धरना होना कोई मतलब नहीं है। धरना सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जाता है, चंदा के लिए किया जाता है। हाँ ये तो है। मेरे साथ मतलब हैं और भी एक दो लड़के हैं जो टीटी पास हैं, वो उनके ग्रुप के होंगे, तो सब कहते रहते हैं। अभी धरना हुआ था, बताइए किसी कहीं कुछ जो है हुआ, कोई कार्रवाई हुई उनके धरना से कोई प्रभावित हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो धरना होने से कुछ नहीं होता। अगर आपने सर धरने की क्या बात करते हैं, जो परमानेंट टीचर उनकी गवर्नमेंट नहीं सुन अब आप अपने से सोचिए कि आपके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, मान लीजिए अभी आपकी जो भी सैलरी है, घर परिवार की जो भी इनकम है, उसके अनुसार आपको अभी लग रहा है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, तो हम कोई नौकर नहीं रखेंगे, ठीक। तो कोई 500 लोग आकर के जो आसपास के गरीब लोग हों धरना देंगे, नहीं भैया हमको नौकरी दो, तो क्या आप दे देंगे क्या उनको? नहीं देंगी, भैया हमें जरूरत ही नहीं है, अभी हम अपना काम खुद कर ले रहे हैं। अब यही आपके घर में सबकी नौकरी लग जाए या आपकी ही लग जाए और आपको लगे कि नहीं हम तो इतना कमा ही रहे हैं, हमें जो है बर्तन धोने के लिए किसी को रख लेना चाहिए, तो आप खुद खोज करके रख लेंगी। तो इट मीन्स कि आपको जब जरूरत होगी तो ही रखेंगे, किसी के धरना करने से नहीं। और आपको जरूरत जब महसूस हुई तो आपने रख लिया, नहीं है कोई कुछ भी करता रहे, नहीं करेंगे। तो सेम ऐसे ही गवर्नमेंट भी है, बस ये कि उनका थोड़ा सा सिस्टम राजनीति वगैरह से प्रभावित होता है, उसको देखते हुए वो चलते हैं, लेकिन किसी के धरना करने से या कुछ भी करने से वो बदलता नहीं है। अगर उन्होंने तय कर लिया है कि BEd 2011 को नौकरी नहीं देना है तो 5 साल नौकरी नहीं देंगे, और अगर वो तय कर लेंगे कि शिक्षा में तो को करना है, तो सब इलीगल ही सही करते चले जाएंगे। तो वहाँ पर सोच है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी के अनुसार। और सर जिसको देना चाहे गवर्नमेंट उसको हर तरीके से वो दे सकती है, जिसको नहीं देना चाहिए नहीं देगी, चाहे जितना कोई इंसान हाथ पैर पटक ले। हाँ, उसकी कोई जबरदस्ती किसी से नहीं। इसीलिए सर हमें लगता है अपना खुद मजबूत हो इंसान, पढ़ लिख ले, नौकरी अपनी मेहनत से पा ले, वही ठीक है। चक्करों में पढ़ने से बहुत हर इंसान को इस धरती पे जन्म मिली है तो लिख करके नहीं आया कि ये सरकारी नौकरी करेगा, व्यापार करेगा या प्राइवेट नौकरी करेगा। व्यक्ति को खुद तय करना पड़ता है कि हमें अपना पेट भरना है, अपना परिवार चलाना है, तो हम क्या करें। अगर उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ठीक, कोशिश करे, नहीं तो और भी रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला ही सिर्फ। सही कह रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, जैसे हम पढ़ते रहते हैं, BTC वाले लिखते हैं कि प्राइमरी की नौकरी पर सिर्फ BTC या जो DLED वाले हैं लिखते हैं हमारा ही अधिकार है, BEd वाले तो अवैध हैं, घुसपैठिए हैं। तो पढ़ के हंसी आती है कि वो घुसपैठिए ये वो बता रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो जब जन्म लिए थे तभी लिखवा कर आए थे। तो मतलब तार्किक बात कोई करे ना। BEd वाले हैं ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा क्वालिफाइड हैं, पुराने हैं और कई टाइम से पढ़ रहे हैं। जो बच्चे आते नए तो होते हैं ना, इनको इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो बहुत सारे BTC वाले जो फेल भी हो जाते हैं, टेट भी नहीं पास हो पाते हैं। और ये जो 69,000 की भर्ती हुई है इसमें BEd वाले ही ज्यादा आए हैं, तो इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि मेरा हक ले लेते हैं BEd वाले। क्योंकि पहले क्या था कि BEd वाले कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, स्ट्रगल। हमारा मानना है स्ट्रगल हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही है, लेकिन किसी के प्रति नेगेटिव वो चीज़ गलत है। और जो आपने कहा कि क्या भूल गया, छोड़िए। अभी आपने कुछ बोला था, हम सोचे कि इस पे बोलेंगे, आप बोल रही थी तो हम बीच में रोके नहीं, छोड़िए। हाँ सर यही हमने कहा ना, BEd वाले ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। BEd वाले एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। हाँ याद आ गया, क्योंकि पहले क्या था BTC में एडमिशन जो भी लेता था, BEd वगैरह को प्राइमरी लिया नहीं जाता था पहले,
तो बीटीसी जो भी एडमिशन ले लेता था तो ये माना जाता था इसकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई, क्योंकि बीटीसी वालों को हो ही जाता था फिर नौकरी जैसे बीटीसी कंप्लीट। तो बीटीसी का इसीलिए बोलबाला था, लोग बीटीसी करना चाहते थे। फिर बीच में बीटीसी पर रोक लग गई, बीएड आ गया, फिर इसका बीटीसी बहाल हो गई, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई पुरानी वाली। तो इस वजह से बीटीसी वाले, अब चाहे वो डीएलएड के नाम से चल रहा है, डीएलएड वाले सोचते हैं कि नहीं बस हम ही हैं सब कुछ। लेकिन सर हमारे यहाँ एक दो बच्चे आए थे, मतलब वो प्रशिक्षु जो आते हैं ट्रेनिंग के लिए स्कूल में भेजे जाते हैं, तो लड़के यही कहने लगे नहीं मैम आप लोग का ज़्यादा अच्छा है, आप लोग के पास चांस ज़्यादा है कि हम माध्यमिक में भी जा सकते हैं, इधर भी हम भर सकते हैं। और बोले हम लोग का क्या है, हम लोग तो खाली बीटीसी वाले हैं, बस प्राइमरी मिले नौकरी तो ठीक है, तो नहीं मिलेगी। तो आने वाले टाइम में 4 साल 2 साल और 1 साल का बीएड हो रहा है। अभी जो पुराने लोग हैं उनके लिए हम तो एमए के बाद ही हमने बीएड किया, मेरा 1 साल का बीएड है और हमने एमए के बाद किया था। तो कौन सा सत्र है? मेरा वही 2011 में वही हमने बीएड किया, मेरा 2009 में मेरा वो कंप्लीट हो गया था एमए, और मेरा 1 साल जो बीच का था 10 वाला वो शून्य गया था, उस साल बीएड नहीं हुआ था। फिर 11 में जो हुआ वही हमने किया था, फिर हमने टेट क्वालिफाई कर लिया था। तो 11 वाला है मतलब 2011 में कंप्लीट हो गया होगा ना? हाँ। तो 10-11 रहा होगा, तो 2010-11 सत्र रहा होगा ना? हाँ। अच्छा, तो पीजी है 2009 में कंप्लीट? हाँ पीजी मेरे 9 में था। और सर हम लगातार पढ़ते रहे, हमको जॉब मिल जाती, हम नौकरी कर रहे थे, वही था हमने एक चांस छोड़ दिया ना जो हमने आपसे बताया। और ग्रेजुएशन की वजह से ग्रेजुएशन तो वही सर मेरा 7 का है, 2007 का। अच्छा, इधर 11, 9, 7 और उसके पहले इंटर और हाई स्कूल? वो मेरा वही है 2002-04 का। 2 और 4 का, चलिए सब लगातार ही तो है, 2 है लगातार है मेरा 2, 4, 7 फिर 9, उसके बाद 11 में बीएड हो गया, टेट भी हो गया था। जॉब हमने वही महाराजगंज में गए नहीं थे तो वो हमने छोड़ दी थी, नहीं तो फिर हमको मिल जाती 72,000 में। सेम हमारी तरह हमारा सर 12 में फिर हमने 1 साल पढ़ाया डिग्री कॉलेज में, अपना सर डिग्री कॉलेज में। फिर हमको कौन सा जॉब सब्जेक्ट? मिल गई, होम साइंस। अच्छा, होम साइंस है, चलिए। फिर हमने 13 में हमको नौकरी मिल गई थी अनुदेशक वाली, तब से हम जब अनुदेशक ही बन के रह गए। कितने साल हो गए अनुदेशक? 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए। 13 में ज्वाइन किया था, जुलाई 13। चलिए, कम से कम अनुदेशक हैं, और ये तो कहने को है ना कि नहीं हम एक जॉब कर रहे हैं, चाहे जो भी है जैसा भी है। सर ये तो है, कहीं अपने पैरों पे ही है और हाँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं है और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, जहाँ पे तो भी है तो सही है, अच्छा ही है सर, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों कम के से कम जहाँ लोगों का सपना है वही, बस यही है कि पैसों का अंतर। अभी जहाँ पर अनुदेशक काम कर रहे हैं, जहाँ शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं, जो पेमेंट पा रहे हैं, कि लाखों की संख्या में लोग हैं, वो भी सपना है उनका, वो भी कम से कम मिल जाए, वो भी नहीं मिल रहा है। लोगों की रगड़ है सर, यही नहीं मिल रहा है। तो हर व्यक्ति जो जहाँ है उसके ऊपर को देखता है। शिक्षा में 10,000 पा रहे हैं, खैर उनका जो होना है वो तो है ही, लेकिन फिर भी वो तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो 40 पर जा करके नीचे आए हैं तो उनको तकलीफ होती है। नहीं तो वो अगर 40 पर न गए होते और 3 से अगर 10 पर आए होते तो वो संतुष्ट रहते कि नहीं हमारा बढ़ा है। खैर हाँ, वो तकलीफ वाली बात होती है ना, कोई जाके वापस फिर लौट आए, हाँ तभी तो बुरा लगेगा। बिल्कुल यही तो उनके साथ गलत हो गया कि वो और उसी का कारण बन रहा है कि अब जो है गवर्नमेंट उनके लिए सोच करके प्री प्राइमरी में करने जा रही है कि नहीं उनके साथ ये चीज़ें होनी चाहिए, जबकि अनुदेशकों के बारे में इस तरह का नहीं सोचा जा रहा, कस्तूरबा के लिए इस तरह का नहीं सोचा जा रहा। जैसे जब नए लोग गए तो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, सब कुछ करना है, बहुत टीचर से ज़्यादा मेहनत लोग करते हैं ये वाले, हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप इतना करने के बाद कुछ नहीं मिलता है ना तो फिर आदमी वो होने लगता है। वही हाल है मित्रों का भी है, फिर उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, सोचते हैं हम क्यों पढ़ाएं, जो इतना पा रहे हैं ये पढ़ाएं, ये होता है स्कूलों में। कहीं तो गवर्नमेंट की वजह भी यही होती है सर। स्कूलों में शिक्षा में मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है, लेकिन नहीं टीचर नहीं करना चाह रहे इंसान, हम क्यों करें, जो बहुत पा रहे हैं उनसे करवाइए। वो तो हम सुनते रहते हैं, बीएड बीटीसी और ये शिक्षा मित्र जहाँ स्कूलों में है तो कुछ न कुछ चलता रहता है एक दूसरे के प्रति। सिर्फ यही है, अगर अभी यही सबको समान कर दे तो देखिए तो इन्होंने वही तो प्लान किया है, ये इन्होंने पाया। इसके बारे में हम कहाँ पढ़े थे याद नहीं आ रहा है, शायद एक दिन कोई लेख आया था या कहीं हमने पढ़ा शायद इसके बारे में कि टीचर्स जो है आपस में जो है मिलजुल कर काम करें तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट अभी जो करने जा रही है वो क्या किया, इन्होंने पहले प्राइमरी को जूनियर को मर्ज किया।
ठीक है। लेकिन सर उससे माहौल गड़बड़ हो गया कि स्कूल में नहीं नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा सा शुरू में चेंज होगा, डिस्टर्ब होगा। जब पूरी तरह से वो चेंज हो जाएगा ना तो सब सुधर जाएगा। अभी क्या था कि प्रिंसिपल नहीं होते थे, उन्हीं में से किसी न किसी को हेड बना दिया जाता था। अब वो हेड बन जाने के बाद अपना रुतबा दिखाने लगता था कि हम तो भाई दादा हैं तुम्हारे, हम कहेंगे तुमको मानना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब वो चीज़ें खत्म की जाए, प्रिंसिपल के पद भरे जाएंगे। हाँ, और लेकिन सर उसमें भी शायद एग्जाम होगा। हाँ, एग्जाम तो होगा। और अभी आप देखिएगा निकट भविष्य में 2 साल 4 साल 5 साल में जो प्लानिंग है 1-2 को शिक्षा में तो अक्सर जो है डिस्टर्ब करते रहे उधर बीएड वालों को, इसीलिए 1-2 को डाल दिया गया प्री प्राइमरी में, तो वो एकदम अलग हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो 1-2 उधर चला जाएगा और जो 3, 4, 5 है प्राइमरी रहेगा, 6, 7, 8 जूनियर रहेगा। लेकिन आने वाले समय में ये भी आपस में मर्ज करके या तो प्राइमरी ही नाम रह जाएगा या जूनियर नाम रखें या नाम चेंज करके कुछ और करें, जो भी करें। लेकिन सर कहते हैं कंपोजिट संविलियन हाँ, अभी कंपोजिट बोला जा रहा है ना, वो तो संविलियन किया गया इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन पद का तो एक नाम होता है ना, तो प्राइमरी में 3 क्लास और जूनियर में 3 क्लास, तो ये सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब है। तो इसको मर्ज करके एक साथ जो है, चाहे वो आप जूनियर नाम दे दें या प्राइमरी नाम दे दें, वो भविष्य में पता चलेगा। और पेमेंट सेम कर देंगे। जैसे पहले हम अलग थे, मेरा स्कूल कंपोजिट नहीं था, तो हमको सिर्फ अपनी क्लास देखने पड़ते थे, 6, 7, 8 देखना पड़ता था। अब क्या यहाँ पे जब हम आए हैं, अगर कोई क्लास फ्री है तो उसको भी देखना है। तो आप वहाँ तो फिर सर बताइए 7,000 रुपए में हम डबल काम कर रहे हैं। वहाँ में पहले खाली 6, 7, 8 पढ़ाना पड़ता था। हमें यहाँ प्राइमरी में उनका वाह क्या सौभाग्य मिला है बिना सुपर टेट के प्राइमरी पढ़ाने को। सही तो है कि जो है पढ़ाने को मिल रहा है। चलिए, तो ये धीरे धीरे चीजों को चेंज कर रहे हैं ना, तो इस कारण से ये सब टीचर चाहते हैं। हमने कहा लग रहा हम ही लोग का इंतजार था, हम लोग ट्रांसफर हो गए अभी आए, इससे पहले कैसे चलता था। तो उनको ये रहता है कि आप हमारी तरफ आइए और पढ़ाइए आके बच्चों को, क्लास फ्री है तो देखिए आगे। हाँ, जैसा हम ही पढ़ाते थे, मुसीबत मिल गई। हम ही पढ़ाते थे केवी में, तो हम तो वहाँ पर पीआरटी में थे। लेकिन टीजीटी पीजीटी कोई अब नहीं है, किसी दिन कोई ट्रेनिंग पर गया है तो कोई कहीं और गया है, बच्चों को लेकर गया है, तो अब क्लास तो फ्री छोड़ेंगे नहीं, तो सबकी ड्यूटी लगा दी जाती थी। जो भी फ्री है क्लास, तो आपको उस फ्री क्लास में जाइए, इस क्लास में को देखिए। तो हम तो जो है 9th को भी पढ़ाया, 10th को भी पढ़ाया। अनुदेशक आई है, वो बीपीएड की है, वो इससे पहले वो भी केवीएस में पढ़ा चुकी है, इलाहाबाद में सीआरपीएफ के स्कूल में। अच्छा। तो उसको वहाँ पे 30,000 रुपए मिलते थे, लेकिन वहाँ पे कहने लगी अगर कोई मेरी जगह परमानेंट आ जाएगा तो हमको हटा दिया जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो छोड़ के इसमें बन गई अनुदेशक। तो वहाँ पर टीजीटी थी या पीजीटी? वो सर बीपीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन। बीपीएड फिजिकल एजुकेशन वहाँ पर टीजीटी होते हैं। हाँ, फिजिकल एजुकेशन का वहाँ पीजीटी का पोस्ट नहीं होता है, तो टीजीटी थी, तो टीजीटी का 30,000 हाँ होगा। सही है। हमारे छोड़ के यहाँ आ गए। सही है। हम प्राइमरी में थे, क्योंकि हम तो वेरी आर्ट जोन में थे, तो हमें 28,750 मिलता था। तो कह रही थी जब तक हम थे 30,000 मिल रहे थे, फिर उसने 2015 में अनुदेशक वाली की जॉब निकली तो वहाँ छोड़ दिया कि शायद यहाँ परमानेंट हो जाए। वहाँ केवी का नवोदय का फिक्स है वहाँ पर कि जैसे ही कहीं से कोई ट्रांसफर आया या कोई परमानेंट आ गया तो आपको जो है शॉर्ट नोटिस पर हटा दिया जाएगा। अब छोड़ दी नौकरी। तो वहाँ तो ऐसे ही होता है, कुछ फिक्स नहीं होता कि कितने दिन आप की सेवा लेंगे वो। अब अगर मान लीजिए आपने इंटरव्यू दिया है और किसी का सिलेक्शन हो गया, या कोई परमानेंट अभी है टीचर, अचानक से बीच में कोई चला गया, तो जब भी खाली होगा उनको 15 दिन के लिए टीचर की जरूरत होगी, तो जो लिस्ट उनके पास रहती है, जो लोग इंटरव्यू दिए उनमें से बुला लेते हैं किसी को 15 दिन के लिए, कोई न कोई आ ही जाता है। क्योंकि नियम है ये कि जो टीचिंग स्टाफ है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए, चाहे आप जैसे भी पढ़वाइए। लेकिन वो कह रही थी बहुत अच्छे चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छे चलते हैं। वहीं से तो हमने पूरा सिस्टम जाना है, सीखा है शिक्षा विभाग को। हाँ सर, ये तो हमने देखा है, जो सेंट्रल का एक स्टेटस है वो यूपी में नहीं आ सकता। शिक्षा केवी में जब पढ़ाते थे तो कहा जाता था कि ये लैब है, ये लैब है। कोई भी चीज़ एजुकेशन सिस्टम में आती है पहले वहाँ ट्रायल होता है केवी में। तो जो भी चीज़ें यहाँ यूपी में अभी हो रही हैं स्कूलों में, वो सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं कैसे, क्योंकि वो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि ये चीज़ें लेकर आ रही है गवर्नमेंट, और ये सब हमने केवी में देखा है पहले, इसलिए हमें आसानी समझ में आ जाता है हर चीज़। सर थोड़ा सा ये है ना, यहाँ के स्कूलों में कोई सिस्टम नहीं है। सबसे ख़राब चीज़ गवर्नमेंट की ये है, सारे काम टीचर्स करेंगे, पढ़ाई की कहाँ से क्वालिटी आ जाएगी। आपके ऑफिशियल वर्क भी टीचर से कराए जा रहे हैं। अरे अब
अब ये चेंज हो रहा है। आप पहले से देखिए कि जो सरकारी टीचर हैं उनसे आप बात कीजिए तो उनसे पूछेंगे पहले वाली चीज़ों की तुलना में अब चेंज हो रहा है। आप एग्जाम्पल ले लें, चेंज अभी सर देखिए बहुत अच्छा हाई फाई हो रहा है, लेकिन सर वैसे टीचर भी हो, टीचर बढ़ाएं आप चेंज संख्या क्या हो रहा है। अभी और देखिए टीचर वर्क हटाएं यहाँ से, तब कुछ बन पाएगा। अभी तक था कि स्कूल में बच्चों को किताबें, स्वेटर वगैरह वो स्कूल व्यवस्था करता था। अब वो सब करने की जगह टीचर्स को मुक्त करने के लिए पैसा दिया जाएगा। मिड डे मील बंद किया जा रहा है, पैसा दिया जाएगा इसीलिए ताकि टीचर को फ्री किया जा सके या फिर कुछ और सिस्टम डेवलप कर सकें ताकि नहीं सर, टीचर को मिड डे डिस्टर्ब मील ना तो किया खैर एक जाए। अच्छी योजना है, हमको सिर्फ पक्ष में है इसलिए नहीं क्योंकि तो गाँव का अब क्षेत्र है वो मिड बहुत डे मील अवहेलित अच्छी है, योजना है। खाने के लिए आ जाते हैं, हाँ, खाने के लिए आते हैं। बच्चे स्कूल आ जाता है। तो अब उसका वो कुछ और विकल्प तलाशे होंगे ना कि कैसे बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए। तो खेल खेल में शिक्षा शुरू करा रहे हैं इसीलिए ताकि बच्चों में इंटरेस्ट आए, वो खेल खेल में सीखने आए। और रही बात मिड डे मील, तो खाना बनवाना, सब्जी खरीद कर लाना और उनको खिलाना ये टीचर के जिम्मे हो जाता था। वो पढ़ाई कैसे इसी में व्यस्त रहेगा। तो इसीलिए करना पड़ रहा है। कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन सब बदल रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, अभी तो 1 साल ही हुए उसको, धीरे धीरे बदलेगा सब। हाँ लेकिन अब सर नया भी तो शुरू किया गया है, पोषण वाला प्रधानमंत्री पोषण हम्म। योजना भी अनुराग ठाकुर जी उन्होंने उसमें ऐड किया कि और भी बच्चों को अच्छा सब मिलेगा खाने को। सब नई नई चीजें कर रहे हैं, कुछ ऐड, कुछ बदल रहे हैं। कुल मिलाकर के लेकिन सर टीचर्स ये को भी आपको हम बता दें, कहीं ना कहीं अगर मिलता था स्वेटर या बच्चों को ड्रेस तो मिल जाती थी। गांव के लोग ऐसे हैं जो पैसे रख लेंगे, कुछ भी नहीं देंगे बच्चों को, आप कहाँ हैं। ये योजना जब हाथों हाथ मिल जाती थी, जैसे वो आ गए, हाँ स्कूल हाँ से आ गए, बच्चों को बट गए, ड्रेस मिल गई बच्चों को, हम लोग ने बांट दी, तो वो उन तक पहुंच जाती थी। अगर अभी आप पैसा किसी गांव वाले को दे दें, कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा जो बच्चों को सिलवा के दे, बहुत कम होंगे। गरीबी ज्यादा है ना, वो पैसा खाने की सोचते हैं सब। इस बहाने ये बच्चों तो को है। बहुत कुछ मिल जाता था, जैसे किताबें आई, बच्चों को हमने बांटी, बच्चों को मिल गई। अभी आप पेरेंट्स को पैसे दे दिए, कोई एक नई किताब खरीदेगा, ये भी आपको बता दें। हाँ वो तो क्योंकि सच्चाई वहाँ पे है, बहुत इलिटरेसी है। जो ऐसा ही सहायताएं होगा। कर देती है गवर्नमेंट, तो वो बहुत कर रही है। नहीं तो उसके लिए उन्होंने प्लान किया होगा ना कि वो पैसा कैसे खर्च होगा। वो पैसा अकाउंट में जाएगा, उसका उन्होंने बनाया टोकन देंगे। वो पैसा कहीं और नहीं यूज होगा, उन्हीं कामों में यूज वही होगा जिस सही काम है, के लिए उन्हीं दिया गया कामों है। में। हाँ वरना तो बेकार है, वो तो ले हाँ तो वो कर देंगे। पैसा इसीलिए तो वो उसका टोकन सिस्टम लागू कर रहे हैं। हमें याद आ रहा है कोई भाषण दिया था, अनुराग ठाकुर ही थे या कोई था, कोई भाषण दे रहे थे, इस पर एक्सप्लेन कर रहे थे इसके बारे में। तो उन्होंने बताया था कि एक नाम नहीं याद आ रहा क्या टोकन का नाम रखा गया है, वो टोकन दिया जाएगा। लोग जाते हैं, किसान हैं, यूरिया खरीदने, ठीक है, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार चलता है। तो अब हर जगह जो है हर चीज़ का टोकन मिलेगा। किसानों के खाते में 2,000 रुपये जो जा रहे हैं तो उसका टोकन देगा हर जगह। मतलब जो भी पैसा अकाउंट में जाएगा, अब वो कैश यूज नहीं होगा, टोकन मिलेगा और उससे वही चीज़ सिर्फ ले सकते हैं। ये नहीं है कि 2,000 रुपये किसान को टोकन मिल गया तो जाकर के वो बच्चे के लिए किताब खरीदना चाहे, नहीं खरीद सकता। किताब वाला जो टोकन होगा उससे किताब ही खरीदे जा सकते हैं। वही सही है। तो उससे क्या होगा ना कि टोकन को यूज किया तब तो यूज हो गया, जो नहीं यूज करेगा तो गवर्नमेंट को पता होगा कि ये पैसा नहीं यूज हो, वो पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा। सही है, उस चीज को वही तक पहुँचने के लिए। हाँ तो वही बताया ना कि वो नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं और नए सोच के साथ कह रहे हैं कि कैसे इसका इम्प्लीमेंट करा करके वहाँ ये फालतू खर्च होने से, इधर उधर जाने से पैसा बचाया जा सके। खैर हम आपको अभी नॉर्मल बातें कर रहे हैं, जो नई नई चीज़ें वो सोच करके ले आते हैं तो बहुत दूर तक सोच करके लाते हैं। टोकन वोकन के बारे में हम लोग तो कभी सोचे ही नहीं थे, देखिए टोकन की बात आई है, लेकर आ रहे हैं। अब आगे सफल कितना होगा वो भविष्य में पता चलेगा। खैर चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई है। हाँ सर बहुत लंबी बात, आपको भी टाइम वेस्ट हो गया। नहीं वेस्ट नहीं हो गया। लापता कहाँ थी? हम तब क्या सर लापता तो हम थोड़ा सा वही पेपर पर था मेरा, फिर मुहर्रम चल रहा है हम लोगों का। हाँ वो तो है, मुहर्रम अभी चल रहा है ना।